Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 6 on the theory of computation. This is the part 4 on the topic finite state machine. In last lecture we have discussed what is DFA. Now in this lecture we will discuss formal definition of DFA. Till now we have discussed what is finite automata, types of finite automata. फाइनाइट ऑटोमेटा को ही FSM बोलते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन. तो हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की वो टाइप जिसके अंदर हमें आउटपुट नहीं मिलेगी. तो वो मशीन्स, वो फाइनाइट ऑटोमेटा विच विल नॉट गिव आउटपुट. दीज आर ऑफ 3 टाइप: DFA, NFA एंड एप्सिलॉन NFA, एंड वी आर डिस्कसिंग DFA. In last lecture, we have discussed deterministic finite automata or finite state machine that accept or reject the strings of character by parsing them through a uniquely determined sequence. तो इसको हमने डिटेल में स्टडी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर. You can watch that video also. Now in next we have discussed this term DFA for each input symbol one can uniquely determine. Uniquely determine का मतलब हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 के अंदर. और इसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों बोलते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ DFA. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ DFA. A DFA can be represented by 5 tuples. Now what is the tuple? Tuple is the parameters by which we can define the DFA. तो आपके वो पैरामीटर्स जिनके द्वारा हम DFA को डिफ़ाइन कर सकते हैं उसको हम क्या बोल लेंगे? टप्पल बोल लेंगे. तो किसी DFA को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 5 पैरामीटर हैं. उन 5 पैरामीटर्स को हम 5 टप्पल बोल लेंगे. तो फर्स्ट टप्पल है आपका Q. Q इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. Q है आपका फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है. वी विल डिस्कस विद इट बाय एग्जाम्पल. एंड सेकेंड टप्पल दिस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट इज़ ए फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स. कि आपके इनपुट सीक्वेंस के अंदर कितनी तरह के सिम्बल्स हैं उनको क्या बोला जाएगा? आपका सिग्मा बोला जाएगा या आप अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं. दिस डेल्टा इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं डेल्टा. डेल्टा इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन. तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. DFA इज़ डिपेंडिंग अपॉन दिस ट्रांजिशन फंक्शन. तो वी विल डिस्कस दिस ट्रांजिशन फंक्शन इन डिटेल. तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? Q क्रॉस सिग्मा गिव्स Q. तो हम इसको डिस्कस करेंगे विद एन एग्जाम्पल. तो अपना थर्ड टप्पल है आपका डेल्टा. नाउ व्हाट इज़ Q नोट? Q नोट इज़ द इनिशियल स्टेट. किसी भी DFA की इनिशियल स्टेट कौन सी है उसको क्या बोला जाएगा? आपका इनिशियल स्टेट Q नोट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ F, व्हाट इज़ द F? F इज़ द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. कि आपकी DFA के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स फाइनल हैं उनके सेट को क्या बोला जाएगा? आपका F, यानी कि सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. नाउ टेक एन एग्जाम्पल टू स्टडी दिस. नाउ लेट अस दिस इज़ ए DFA. हमारे पास एक ये DFA है. इसके अंदर देखते हैं कि हमारे 5 टपल कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट टपल था अपना Q. Q इज़ द सेट ऑफ all states. Set of all states. Now we can see that in this DFA there are Q naught, Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. There are 6 states and set of these states Q naught, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Q6. This set of initial states, this set of all states is called Q. Now second tuple is sigma. What is sigma? Set of symbols. Set of symbols. Symbols का मतलब क्या है? जिनसे आपकी इनपुट स्ट्रिंग बनी है. तो यहाँ पे सिम्बल्स कौन से हैं? वी कैन सी दैट 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 and 0, 1. These are our input symbols. So set of input symbols are called sigma or called as alphabet. Now if we discussed initial state,
initial state, generally represented by Q naught, but any other state can also be an initial state. तो इनिशियल स्टेट को देखने के लिए क्या तरीका है आपका कि जिस स्टेट के पहले आपका एरो का साइन हो, जिस स्टेट के पहले आपका एरो का साइन हो उसको क्या बोला जाएगा, इनिशियल स्टेट. नाउ इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट क्यू नोट स्टेट से पहले आपका एरो का साइन है, सो दिस क्यू नोट स्टेट इज द इनिशियल स्टेट. फॉर दिस एग्जांपल आवर इनिशियल स्टेट इज क्यू नोट. नाउ नेक्स्ट टर्म इज फाइनल सेट ऑफ फाइनल स्टेट. एफ क्या था आपका, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट. तो फाइनल स्टेट को देखने का तरीका क्या है कि जिस स्टेट के ऊपर आपके दो सर्कल्स एक साथ हों तो आपकी क्या होंगी, सेट ऑफ फाइनल, वो आपकी क्या होंगी, फाइनल स्टेट्स. तो किसी भी डीएफए के अंदर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकती है. एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट शुड बी देयर, एक कम से कम एक फाइनल स्टेट आपकी ज़रूर होगी. तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स तो देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पर आपको Q4 के ऊपर दो सर्कल्स हैं तो ये आपकी एक क्या है, फाइनल स्टेट है. Q1 के ऊपर आपके दो सर्कल्स हैं तो ये आपकी फाइनल स्टेट है. Q2 के ऊपर आपके दो सर्कल्स हैं, ये भी आपकी फाइनल स्टेट है. इसके ऊपर एक सर्कल है तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये भी आपकी क्या है, Q3 इज़ आल्सो इंटरमीडिएट स्टेट, केवल एक ही सर्कल है. Q नोट इज़ द इनिशियल स्टेट क्योंकि इसके ऊपर एरो का साइन लगा है. तो सेट लिखेंगे इसका, F इज़ द सेट ऑफ फाइनल स्टेट. तो फाइनल स्टेट्स के अंदर कौन कौन से हैं आपकी, Q4, Q1 एंड Q2. तो Q1, Q2 एंड Q4, these are the final state. तो दिस सेट ऑफ फाइनल स्टेट इज F. तो फाइनल स्टेट्स के सेट को क्या बोला जाएगा, सेट ऑफ फाइनल स्टेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय F. नाउ वी कैन सी दैट वी हैव डिस्कस्ड 4 टप्पल्स. हमने 4 टप्पल्स को डिस्कस कर लिया है. सेट ऑफ स्टेट्स, सारी स्टेट्स के सेट को क्या बोला जाएगा, सेट ऑफ स्टेट्स. सिग्मा क्या है, जो आपके इनपुट सिंबल्स हैं जिससे आपकी स्ट्रिंग बनी है, उसको जिनसे आपकी स्ट्रिंग बनी है उनको क्या बोला जाएगा, इनपुट सिंबल्स बोला जाएगा. और उनके सेट को क्या बोला जाएगा, आपका अल्फ़ाबेट्स. इनिशियल स्टेट, जिस स्टेट के इनिशियल में आपको एरो का साइन दिखाई दे जाए, ऐसा साइन दिखाई दे जाए, दैट इज़ योर इनिशियल स्टेट. सो हेयर Q नोट इज़ द इनिशियल स्टेट. F क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. F आपकी सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होंगी. तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर Q1, Q2 एंड Q4 आर द फाइनल स्टेट्स. तो सेट ऑफ these final states is called F. Now there is one more thing we can teach you, that if there is like one circle also, यहाँ पर भी आपका तो आपका यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, Q नोट, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. दिस इज़ द सेट ऑफ स्टेट्स. एंड फाइनल स्टेट्स के अंदर क्या आएंगी आपकी, Q नोट, Q1, Q2 एंड Q4. तो यहाँ पर देखो Q1, Q2, Q4 एंड Q नोट, दीज आर आल्सो द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. तो आप इस चीज़ को मत देखें कि जो भी आपकी इनिशियल स्टेट है वो फाइनल नहीं हो सकती है. आपकी इनिशियल स्टेट आपकी फाइनल स्टेट भी हो सकती है. इनिशियल स्टेट कैन बी ए फाइनल स्टेट. सो वी हैव डिस्कस्ड द 4 टप्पल्स. 4 टप्पल को हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ द 4th टप्पल इज द ट्रांजिशन फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन क्या है आपका, डेल्टा इज इक्वल टू Q मैप्स अल्फ़ाबेट्स टू गिव द नेक्स्ट स्टेट. आप किसी भी एक स्टेट को लेंगे, कहाँ से, सेट ऑफ द स्टेट्स में से. नाउ सेट ऑफ द स्टेट्स क्या है अपने पास, Q इज़ द Q नोट सेट ऑफ ऑल स्टेट. कितनी स्टेट हैं, Q नोट, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5. वी हैव 6 स्टेट्स, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. These are set of states. ये आपकी set of states हैं. And the input alphabets are sigma is equal to 0 and 1. आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं जिससे आपकी स्ट्रिंग बनेगी, 0 है और 1 है. नाउ टेक एनी स्टेट फ्रॉम दिस सेट. इस सेट से कोई भी एक स्टेट लेंगे. इस सेट से कोई भी एक स्टेट हमने ली, लेट अस Q नोट हमने स्टेट ली, उसको मैप्स करवाया किसके साथ, एक इनपुट अल्फ़ाबेट 0 के साथ. नाउ इट विल गिव द नेक्स्ट स्टेट बिलोंगिंग टू दिस सेट. तो Q नोट के ऊपर अगर हम Q नोट को मैप करवाते हैं 0 के साथ, तो Q नोट स्टेट के ऊपर इफ़ वी गेट इनपुट सिंबल 0 देन विल गो टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ Q3. सो वी विल
come at the next state Q3. This is the mean of the ट्रांजिशन फंक्शन कि आप किसी भी एक स्टेट के ऊपर हैं, वहाँ पर आपको ये एक इनपुट अल्फ़ाबेट को, इनपुट सिंबल को आप रीड करते हैं तो वो आपको क्या देगा, नेक्स्ट स्टेट देगा. सो फॉर Q नोट इफ़ यू रीड 0 देन यू विल गेट ए न्यू स्टेट दैट इज़ Q3. सिमिलरली इफ़ यू टेक Q नोट एज ए स्टेट एंड यू रीड द इनपुट सिंबल 1, आप इनपुट सिंबल 1 को रीड करते हैं, देन यू विल गेट Q नोट से 1 को अगर आप रीड करते हैं, Q नोट के ऊपर आपने 1 को रीड किया, देन यू विल गो टू द Q1. तो आपको एक नई स्टेट मिल गई Q1, दैट विल बी योर नेक्स्ट स्टेट. नाउ फॉर द अनदर स्टेट Q1, आप Q1 स्टेट के ऊपर आपका ट्रांजिशन फंक्शन लगाते हैं. Q1 स्टेट, वी आर एट द Q1 स्टेट एंड इफ़ वी रीड इनपुट सिंबल 0, अगर आप इनपुट सिंबल 0 रीड करते हैं देन यू विल गेट ए न्यू स्टेट दैट इज़ Q5. तो ये आपकी एक न्यू स्टेट आपको मिल गई 0 को, सॉरी ये तो 1 हो गया आपका. इफ़ यू रीड 0 एट Q1 के ऊपर अगर आप 0 रीड करते हैं देन यू विल गो टू द Q2 स्टेट. आपकी स्टेट पे जाएंगे, Q2 स्टेट के ऊपर आप चले जाएंगे, आपको नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी. दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांजिशन फंक्शन. फॉर ईच स्टेट यू कैन apply the transition function to get the new state, and the new state will also be a part of this set. जो आपकी न्यू स्टेट होगी वो आपका इसी सेट से बिलोंग करेगी. नाउ इफ़ वी टेक रैंडम एग्जांपल, इफ़ वी आर एट Q4, अगर हम Q4 स्टेट के ऊपर है एंड वी रीड द इनपुट सिंबल 0, अगर हम इनपुट सिंबल 0 को रीड करते हैं देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट. Q4 के ऊपर अगर हमने क्या किया, इनपुट सिंबल 0 को रीड किया, then we will go to the Q2 state, that is your next state, that is Q2. Similarly you can write for Q4, if we read input symbol 1, अगर Q4 स्टेट के ऊपर इनपुट सिंबल 1 को रीड करते हैं देन यू विल गो टू द Q4 स्टेट, दिस इज द Q4 स्टेट, एंड इफ़ यू गो रीड द इनपुट सिंबल 1 देन यू विल गो टू द Q5 स्टेट. आप किस स्टेट के ऊपर चले गए, Q5 स्टेट के ऊपर चले गए. तो इसी प्रकार से आप सभी स्टेट्स के लिए क्या कर सकते हैं, एक DFA के अंदर ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द न्यू स्टेट्स. नाउ वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द DFA के अंदर आपको हर एक इनपुट सिंबल के लिए फॉर एवरी स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट सिंबल you will get a next state. आपको हर एक इनपुट सिंबल के लिए क्या मिलेगी, फॉर हर एक स्टेट के लिए आपको हर एक इनपुट सिंबल के लिए एक नेक्स्ट स्टेट जरूर मिलेगी. इसका मतलब क्या है, इफ़ यू टेक Q नोट के लिए आप 0 लगाएंगे, 0 अप्लाई करेंगे, Q नोट स्टेट के ऊपर 0 रीड करेंगे तो आपको Q3 मिलेगा, और 1 रीड करेंगे तो आपको पक्का यहाँ पर कोई ना कोई स्टेट मिलने वाली है. तो Q नोट के ऊपर अगर आप 1 रीड करेंगे तो Q1 आपको मिलेगी. दैट इज़ योर DFA के अंदर फॉर एवरी स्टेट एंड फॉर एवरी इनपुट सिंबल यू विल गेट ए यूनिक नेक्स्ट स्टेट. आपको एक यूनिक नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं. दैट इज़ योर ट्रांजिशन फंक्शन. यू कैन रीड फॉर Q3 maps with 0, then what will you get, Q2 maps with 1, what will you get, Q5 maps with 1, what will you get. You can comment the answer of these questions. Thank you, have a nice day.